तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैद्युत चालकता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। और इसके बाद में साथ ही साथ हम लोग गतिशीलता, वैद्युत धारा या हम कहेंगे धारा घनत्व में जो संबंध होता है वो क्या होता है, इस एक्सप्रेशन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम वैद्युत चालकता पर ही बात करेंगे। तो देखो, जैसा कि हमारा जो लेक्चर था वैद्युत प्रतिरोध वाला, वो आपने अगर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्या बताया था कि किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, जब चालक में वैद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, तो चालक जो है वैद्युत धारा के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। और इसी अवरोध को डियर हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इस वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग R से नोट करते हैं। और ये वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता क्या है, V/I। ये हम लोग निकाल के वहां पर लाए थे। अब ये जो वैद्युत प्रतिरोध है, इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें, क्या कर दें, व्युत्क्रम मतलब उलट दें, दैट इज मीन्स हम कहेंगे 1/R। तो ये बराबर किसके हो जाता है, वैद्युत चालकता कैपिटल G के। क्योंकि कैपिटल G वैद्युत चालकता, या यूं कहो कि वैद्युत चालकता को हम लोग कैपिटल G से नोट करते हैं। और एक बात तो जानते हो, जैसे कक्षा 10 में हम लोग खूब करते थे, x का व्युत्क्रम, तो डियर क्या होता था, 1/x। तो यहाँ पर किसका, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, वैद्युत चालकता। तो आप देख सकते हैं हमने यही तो लिखा है, हेडिंग लगाई वैद्युत चालकता, फिर क्या लिखा कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, या वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही वैद्युत चालकता कहलाता है। अब जैसा बोलना चाहे, और इसे हम लोग बेसिकली कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, या कहो नोट करते हैं, प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, आप जैसा कहना चाहो कह सकते हो। तो इस प्रकार हम देखेंगे, ये कैपिटल G बराबर क्या बन गया, 1/R बन गया। क्या डियर बन गया, कैपिटल G बराबर 1/R। अब इसके अगर हम मात्रक की बात कर लें तो ये क्या लिखा है, 1/R। क्या लिखा, 1/R। और R का जो मात्रक होता है वो डियर क्या होता है, बेसिकली ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब ये बटे में है तो यहाँ ओम की पावर अगर देखें कितना है, 1 है, तो ऊपर जाएगा ओम -1 या ओम इनवर्स, आप जैसा कहना चाहें। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, ओम -1 या पर ओम, जैसा आप कहना चाहो। या फिर इसी का मात्रक जो है हम लोग महो कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, महो। क्या कहते हैं, महो कहते हैं। या फिर इस हम एक और नाम से इसको जानते हैं, किस प्रकार से, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके मात्रक को साइमन कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये था इसका मात्रक। अब इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते। तो डियर, इसका विमीय सूत्र होता है m-1। क्या होता है, m-1, फिर l-2, l-2 और T3A2, T3A2। ये क्या होता है, ये जो है वैद्युत चालकता का होता है डायमेंशनल फार्मूला, मीन्स विमीय सूत्र होता है। तो ये था इसका विमीय सूत्र। अब डियर, इसके बाद हम देखेंगे गतिशीलता तथा वैद्युत धारा, या कहो धारा घनत्व, इन सभी में संबंध देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए अगर आपने हमारा लेक्चर वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, या कहो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे देखिएगा। वहां से हम फार्मूले निकाल के यहाँ क्या करेंगे, डालेंगे। और गतिशीलता वाला देखना, मोबिलिटी, बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा, तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि गतिशीलता म्यू बराबर कितना होता है, गतिशीलता म्यू बराबर होता है
VD अपॉन ई होता है। क्या होता है? VD अपॉन ई होता है। परंतु हम यह भी जानते हैं, या कहो बट क्या यह भी जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग, कि बट अनुगमन वेग मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल होता है I अपॉन ANE। अब करेंगे क्या, ये VD का वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, तो यही आपका बनेगा म्यू बराबर VD का वैल्यू डालो I अपॉन AN स्मॉल e और गुणे पहले से डियर चल रहा था कैपिटल E। लेकिन धारा घनत्व की परिभाषा से अगर हम देखें तो J बराबर क्या होता है? I अपॉन A। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि बट J बराबर क्या होता है? I बाई A। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या लिखा है? I अपॉन A। ये क्या बन जाएगा? J। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? म्यू बराबर ये हो जाएगा J अपॉन कितना हो जाएगा? N स्मॉल e और इनटू कैपिटल E बन जाएगा। ये जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आया, यही क्या है? धारा घनत्व और गतिशीलता म्यू में संबंध। या इसको ऐसे चाहो तो ऐसे लिख दो भाई, इसका बटा एक लिख दो, J का इधर से कर दो, J बराबर म्यू N स्मॉल e और कैपिटल E। और आगे बढ़ाना चाहो तो इस प्रकार कह दो। और अगर गतिशीलता और वैद्युत धारा में तुम्हें निकालना है तो एक्सप्रेशन को क्या करो? यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर ये गतिशीलता और I क्या है? वैद्युत धारा है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।